जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। आचार्य श्री उमा स्वामी ने अपने तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 12वें नंबर के सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है त्यागियों के लिए, व्रतियों के लिए, कि वे हमेशा एक बात का चिंतन करें, जगत और काय के स्वभाव का चिंतन करें। जगत माने संसार, संसार की प्रवृत्तियाँ, संसार की गतियाँ, संसार की योनियाँ, संसार में होने वाली चाल ढाल, संसार में होने वाले कर्म, संसार में हर रोज की जो घटना और दुर्घटनाएं हैं, कभी इनका भी विचार कर लिया कर। जगत इसके इस टाइप के स्वभाव की चिंतन करने से कि ऐसा ही है, यहाँ तो ऐसा ही होता है, इससे क्या फ़ायदा होगा। कोई मर गया, कोई अपना सा बिछुड़ गया, तो भी ऐसे ही चिंतन करें, यहाँ ऐसे ही होता है, मरते ही हैं लोग, आते हैं जाते हैं। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत के स्वभाव का चिंतन करेंगे तो क्या होगा, संवेग भाव बढ़ेगा। संवेग का मतलब होता है एक तरह का भय। चूंकि 2 अर्थ किए हैं इसके सर्वार्थ सिद्धि में भी, कि संवेग का मतलब संसार से भयभीत होना। ओहो ऐसा विचित्र है संसार, ऐसा होता है, क्षण में क्षण से क्या हो जाता है। अच्छा खासा आदमी चल बसता है, लंगड़ा लूला आदमी दौड़ने लगता है, और बड़े बड़े आदमी मिट्टी में मिल जाते हैं, और कैसे क्या होता है, पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। जगत के स्वभाव का चिंतन करें। अच्छा, कैसे मान बढ़ जाता है और कैसे अपमान हो जाता है। कल तक जो आदमी बहुत अप्रसिद्ध था, आज मंत्री बनते ही और बड़ा फेमस हो गया, छा गया। कल तक जो व्यक्ति बहुत फेमस था, उसने कोई ऐसा गड़बड़ झाला कर दिया, आज बिल्कुल थू थू हो रही है। एक बहुत फेमस केस चल रहा अभी, एक हीरोइन थी क्या है, जिंदा है, शिल्पा शेट्टी, और उसका पति राज कुंद्रा, बिजनेसमैन बोल करके उसने शादी कर ली होगी। अब जब अभी कुछ दिनों में ये सब माँ बोल खुली कि आदमी तो ब्लू फिल्म्स बनाता है, पॉर्न पिक्चर बनाता है, इसी का इसका व्यापार है, इससे ही इसने सब कमाई की है, ये किया है वो किया है, और उसकी घरवाली ने भी हाथ खड़े कर दिए। स्वार्थ का ही तो संसार है, पहले पैसा देख के ही शादी की होगी, धंधा व्यापारी है। और अब कहे मेरे को पता ही नहीं था ये क्या व्यापार करते हैं, क्या करते हैं, मेरा इनसे कोई इस मामले में कोई लेना देना नहीं, बताइए। अच्छा, कल तक ये आदमी भी सम्मान पा रहा था, उस टाइप के अगर भीड़ में जाए, उस टाइप के लोगों में जाए, तो उस औरत का पति है, इस टाइप से सम्मान पा रहा था, ठीक है। अथवा एक बड़ा व्यापारी है, उद्योगपति, इस टाइप से सम्मान पा रहा था। और अब क्या हुआ, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। संसार में पल से क्या हो जाए, और बदलते देर भी नहीं लगती। मान लीजिए सारी चीज फ्रॉड सिद्ध हो जाए कि नहीं, इसका इसमें कुछ नहीं था, किसी और ने थोपा था, तो कल वापस प्रशंसा होने में भी देर नहीं लगेगी। लेकिन एक बात और है, कभी कोई का धब्बा लग जाता है ना, तो वो लगा ही जैसे जाता है, फिर खूब साफ होने के बाद भी हैं, क्लीन चिट मिल जाती है ना नेताओं को, बदमाशों को, भ्रष्टाचारियों को, क्लीन चिट कोर्ट से, सरकार से मिल जाएगी। लेकिन आम जनता या सामान्य लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ रह जाती है कि आदमी ने कुछ तो गड़बड़ किया था, कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ है, और फिर उसके पीछे कहने वाले कह भी देते हैं कि ले दे करके क्लीन चिट ले ली होगी।
नहीं, संसार की विविध दशाओं का विचार करना, चिंतन करें तो एक तरह की सावधानी चित्त में पैदा होती है कि हम इस मार्ग पर आए हैं तो हमें किस ढंग से आगे। और शरीर के स्वभाव का चिंतन करने से वैराग्य बढ़ेगा। देह तो ऐसा है, क्षण में तंदुरुस्त है, क्षण में बीमार है। देखिए, जिनने उपास करे हैं तो 3 4 5 उपास 16 उपास में और यूं ढीले राम बन गए, एकदम खड़े नहीं हो सकते, 2 जने पकड़ने को चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। आपकी बात नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो लेकिन जैसे ही पेट में पानी पहुंचा, वापिस उछलकूद चालू। मतलब क्या है? शरीर की ये स्थिति है। 1-2 दिन भोजन ना मिले तो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल गया गया, और यूं मिला कि बस फिर चालू। ये स्थिति है। नमक कम हो जाए तो समस्या, शक्कर कम हो जाए तो समस्या। लेकिन इसको भी वाइट पॉइजन कहा है, शक्कर नमक को। कोई लेते भी हैं तो थोड़ा सा सेंधा नमक ज़रूरत के मुताबिक, शक्कर नहीं। जो लेते हैं तो हल्का सा गुड़ बस। या कहने का मतलब ये है कि शरीर की ऐसे विचार करो और विचार करो। संसार शरीर भोग निर्विण्ण, संसार शरीर भोगों से निवृत्ति, इससे मार्ग में दृढ़ता आती है। वही बात यहाँ आचार्य देव ने की है, बड़े अच्छे शब्दों में की है। अभ्युच्छिन्नै सुख परिकरै लालिता लोल रम्यै श्यामांगीनां नयन कमलैर्र्चिता यौवनान्तं धन्योऽसि त्वं यदि तनुरियं लब्धबोधे मृगीभिः दग्धारण्ये स्थलकमलिनी संज्ञालोक्यते ते। ये कहा है, अविच्छिन्न सुख परिकरई लालिता लोल रम्मई। एक जमाना ऐसा था कि जब ढेर सारे गृहस्थी के सुखों में शरीर का पालन पोषण हुआ। यहाँ किन्हीं महापुरुष को ध्यान में लेकर के आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भाई आप, हे प्रभु, आप एक जमाने में सब प्रकार के भोग भोग रहे थे, मनोहर अंग हैं आपके, और हर प्रकार के सुख भोग रहे थे। और श्यामांगी नाम नयन कमलई रचिता यौवनांतम, यौवनावस्था में सुंदर सुंदर स्त्रियां आपको ही देखती रहती थीं, सेवा करती थीं। लेकिन धन्योसी तुम, धन्य हो तुम कि ऐसे सारे सुख साधन पाकर के भी लब्ध बोधे मृगी भी दग्धारण्य। लब्ध बोधे, जैसे ही आपने सम्यक ज्ञान पाया, जैसे ही आपने सच्ची बात समझी, तत्वबोध हुआ, तो सब कुछ छोड़ करके और तपस्या करने के लिए जंगल में पहुंच गए, वीतरागता की साधना करने लगे। और फिर तो ये स्थिरता हो गई। अभी तक ये था कि हर तरह का सुख भोगना है तो इधर डोल रहे हैं, उधर डोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मजाक मस्ती कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस तरह का सम्यक बोध हुआ, तो अभी गृहस्थी में तो सुंदर स्त्रियों के नेत्र आपको निहारा करते थे, और अब जंगल में आप इस तरह से जैसे जला हुआ ठूंठ हो ऐसे बैठे हैं, अथवा ऐसे जैसे खिला हुआ नील कमल हो, इस तरह से अत्यंत शांत और स्थिर हैं। और फिर जंगल की हिरनियाँ आँखों से आपको निहारती रहती हैं, पास में आकर के आपसे अपनी खुजली भी खुजा लेती हैं। बताइए, ऐसे वीतरागता का मार्ग है ये। हम अपन सुकुमाल मुनिराज का उदाहरण सुनते हैं, कितने कोमल थे। क्या नाम था उनके पिता का? सिद्धार्थ। माँ का नाम क्या था? बोलो। बरसों बरस भी संतान नहीं हुई। मुनिराज से पूछा तो मुनिराज ने कहा कि संतान होगी तो सही, लेकिन संतान के जन्म के साथ ही सेठ जी को वैराग हो जाएगा। खबर पाते ही, सूचना पाते ही, पुत्र का मुख देखते ही।
और किन्हीं मुनिराज को देख करके, मुनिराज के प्रवचन सुन करके, वाणी सुन करके पुत्र को भी वैराग्य हो जाएगा। माने बड़े बंदोबस्त करे, योग संयोग से पुत्र आया भी गर्भ में, जन्म भी हो गया, खूब कोशिश की पता ना पड़े, लेकिन उपहार के लोभ में, पुरस्कार के लोभ में कपड़े धोने वाले व्यक्ति ने, वाली महिला ने और सेठ जी को सारे संदेश दिए। बड़ी खुशी हुई उनको कि बड़ो चलो पुत्र जन्म हुआ। अब जब पता पड़ गया तो फिर पुत्र का मुख भी देखा, खूब छुपाया, लेकिन कहाँ छुपता है, और उसको ही आशीर्वाद देके, उसको अपनी पगड़ी दे करके, तिलक करके, और खुद अब इसको गृहस्थी को, संसार को संभालने वाला कोई दूसरा आ गया, अब मुझे घर में रहने की जरूरत नहीं, मुझे आत्म कल्याण करना चाहिए। किस ढंग से सोचते हैं महापुरुष, और आप किस ढंग से सोचते हैं कि अभी तो हमारी ज़रूरत है, घर में ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, बेटा ना समझ है। 40-50 साल के हो जाना बेटे तो भी उसको तो कुछ नहीं आता है, मेरे ही को देखना पड़ता। पढ़े हैं, चल दिए, बड़ा बुरा लगा, लेकिन अब उसने सोचा कि जो मुनिराज ने कहा था वही हो रहा है, और मुनि का वचन झूठ नहीं होता है, और मुनि कोई राग द्वेष से नहीं बोलते हैं। अब मुझे अपने इस बेटे को ही संभालना चाहिए। खूब लालन पालन किया, 32 सुंदर कन्याओं से विवाह भी कर दिया, बाहर जाना नहीं, बाहर से कोई आना नहीं, अत्यंत बंदोबस्त। उसमें एक घटना आती है कि कोई रत्न कंबल बेचने वाला आता है, और रत्न से जड़े हुए कंबल कोई नहीं खरीद पाता है। राजा भी कहता है कि इतने कीमती कंबल नहीं चाहिए। रानियां भी देखती रह जाती हैं, उनकी तो इच्छा होती, महिलाओं की तो क्या इच्छा नहीं होती है, आभूषण, सुंदर कंबल, सुंदर वस्त्र, साड़ी। लेकिन राजा ने कहा नहीं, जनता का धन इतने कीमती इस पर नहीं लुटाएंगे। तो फिर वो सेठ के उधर आवाज़ लगाई, तो उनने तो माँ ने खरीद लिए कंबल कि सुकमाल के उड़ने के काम आएगा। सुकमाल ने ओढ़ा, लेकिन उसको रत्न चुभते, उसने कहा कि ये तो चुभते हैं, ये नहीं चाहिए। तो माँ ने, अब रत्न जड़े हुए हैं, तो उसकी जूतियां बनवा दी बहुओं के लिए, और जूतियां इतनी सुंदर चमकदार लाल रंग की कि एक दिन छत पर कोई एक जूती पहन करके गई और उतार दी, और एक जूती किसी चील कौए के मुंह लग गई। उसने मां समझ करके उड़ा के ले गई, राजा की राजमहल पर रख करके उसने चोंच वगैरह मारी, लेकिन उसमें तो कुछ नहीं, वहीं छोड़ दी। किसी रानी को मिली, तो रानी ने देखा, रानी ने राजा को कहा कि भाई अभी ऐसी, मेरे को भी ऐसी ही चाहिए, एक और चाहिए। राजा ने कहा मालूम करना चाहिए कहाँ से आई। मालूम किया तो मालूम पड़ा सुकमाल के माल से आई है, वहाँ उन्हें खम्बर खरीदा था। सब मालूम पड़ जाती हैं बातें तो मालूम करने से। सज्जनों, राजा आए, बड़ी अच्छी से अगवानी की, पूरी सावधानी रखी कि कोई ऐसी बात ना हो जाए। बेटा इतना व्यवहारवान नहीं है, उसको कभी राजा को देखा ही नहीं, वो समझता है कि बस जो कुछ है सो हम ही हैं, यही दुनिया है राजमहल के अंदर की। तो अपने साथ साथ रखा, सब चीज़ें करवाई, राजा की आरती उतारी तो इसकी आंखों में पानी आ गया। बढ़िया ऊंचे आसन पर बिठाया और सरसों का छेपण किया, तो ये बार बार हिलता डुलता, और जब भोजन परोसा तो एक एक दाना चुन के खाता है। फिर राजा से रहा नहीं गया, अंत में उसने कहा कि राजकुमार बहुत सुंदर हैं, आपके सेठ श्रेष्ठी, हमारे नगर सेठ बहुत अच्छे हैं, अवंती सुकुमाल पूरे इस राज्य के सबसे बढ़िया सेठ हैं, लेकिन इनकी 2-3 कमियां हैं। आंखों से जरा सी बात में पानी आता है, ये हिलते हैं बैठे बैठे, और एक एक चुन के क्यों खाते हैं। फिर माँ ने बताया कि इसने कभी ऐसे दीपक नहीं देखा है, ये रत्नों के उजाले में रहता है महाराज। चर्च सरसों भी इसको चुभते हैं, सरसों का दाना चुभे दीप जलाए देह। आंखें जलने लगी, देह जलने लगा, और इसको कमल के फूलों में, पत्रों में रखे हुए, शाम को रखें, सुबह निकालें, वो कोमल हो जाएं, उनसे बनाया हुआ भात ही दिया जाता है। अब आप पधारे तो उसको दुगना करने के लिए और दाने मिला दिए।
तो चुन चुन के खा रहा है कि जो कमल में रखा हुआ था वो ये खा रहा है, बाकी छोड़ता जा रहा है। बताइए, ऐसे सुकमाल। और फिर राजा ने कहा ये तो आपके सुकमाल नहीं है, पूरे अवंती देश के सुकमाल हैं, ऐसे सौम्य। और तब नीति निष्ठावान रहते थे, तो कोई एक्शन रिएक्शन की बजाय खुशी खुशी हाथ धोने के लिए गए तो उस पात्र में उनकी अंगूठी गिर गई। कहते हैं अपनी अंगूठी वापस पाने के लिए पात्र में हाथ डाला तो ढेरों अंगूठियां आ गईं। तो उनने विनम्रता से कहा कि महाराज आप सारी ले लें, कोई भी ले लें, आपकी ही है। ये सुकमाल जो है इसकी अंगूठी गिर जाती है तो वापस उठाता नहीं। बताइए। और जब उनके मामा के जब उनकी वाणी सुनी, चतुर्मास के लिए आए, तो पहले तो भगाने की कोशिश की, लेकिन वो तो जम गए। ज्ञानी पुरुष जिनालय में जम गए। और जब उनकी वाणी सुनी की आवाज़ सुनी तो सारे भोग विलास को लात मार के रानियों की साड़ियों का रस्सी बना के महल से उतर गए, हाथ पांव छिल गए, गुरुदेव के पास पहुंच गए। उन्हें संबोधित किया। उनका जो वाचन चल रहा था उससे सर्वार्थ सिद्धि आदि के विमान आदि का चिंतन हुआ। उससे बैराग हो गया कि पिछली क्या पर्याय थी, उसकी पहले क्या पर्याय थी, उसके पहले कितना क्रोधी था मैं, उसके पहले मेरे साथ क्या हुआ। और फिर मुनिराज ने उपदेश दिया, 7 दिन की आयु है, 3 दिन की ही आयु है, इसलिए आप संयम स्वीकार करो। संयम स्वीकार किया। जिनको सरसों चुभता था वो पत्थरों पर चल करके और तपस्या करने में लीन हो गए। और पिछले भवों की दुश्मन वह भाभी ने जो पैर बांध लिया था, उसने आके अपने 2 बच्चों के साथ उनके पांव खा लिए, शरीर खा लिया। लेकिन विचार करिए, कहाँ ऐसे लालन पालन हुआ और कहाँ ऐसे तप में लीन हैं। तो उनके लिए कहा धन्य है मुनिराज, धन्य है भगवान, ऐसी साधना, ऐसी आराधना कि पहले ही सुंदर सुंदर महिलाएं देखा करती थीं और आप उसमें मगन थे। और ऐसा वक्त आया कि कठोर तप साधना में ऐसे लीन है कि जिंदगी में आपने वैसा कुछ देखा ही ना हो। सही यही है और यही मार्ग पर आप पूरी तरह से समर्पित हैं, डटे हुए हैं। आत्मोपलब्धि के लिए देह की चिंता छोड़ने वाले सुकमाल मुनिराज जैसे मुनि प्रभु धन्य है। इसी उद्देश्य से, इसी लक्ष्य से हमें ये मार्ग स्वीकारना चाहिए और चलना चाहिए। चिंतन धारा को एक सही दिशा देना चाहिए, पैनी दिशा देना चाहिए। इससे दृढ़ता बनी रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी, मंगल होगा, हमारी आत्मा भी परमात्मा बनेगी। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।